नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध की जिसने दक्षिण एशिया का नक्शा बदल दिया। एक ऐसा युद्ध जो भारत की सबसे बड़ी सैन्य और कूटनीतिक जीतों में से एक माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की। 16 दिसंबर का दिन भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये वही दिन था जब हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन ये युद्ध क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे और भारत ने ये जीत कैसे हासिल की, आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। बात शुरू होती है 1947 से, जब भारत का बंटवारा हुआ और दो नए देश बने, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान के दो हिस्से थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। इन दोनों हिस्सों के बीच हजारों किलोमीटर का फासला था और ये दोनों हिस्से भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई रूप से बिल्कुल अलग थे। पश्चिमी पाकिस्तान में राजनैतिक और आर्थिक सत्ता थी और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को हमेशा दबा हुआ महसूस कराया जाता था। उन पर उर्दू भाषा थोपी गई, जबकि उनकी भाषा बांग्ला थी। आर्थिक रूप से भी पूर्वी पाकिस्तान पिछड़ा हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में पश्चिमी पाकिस्तान के शोषण के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया। इस गुस्से ने जन्म दिया एक बड़े राजनीतिक आंदोलन की, जिसका नेतृत्व कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान और उनकी पार्टी अवामी लीग। फिर 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुए। अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जबरदस्त जीत हासिल की और पूरे पाकिस्तान में बहुमत पा लिया। नियमों के हिसाब से शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार और सेना को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता देने से इनकार कर दिया और बातचीत के बहाने समय बर्बाद किया। इसके बाद मार्च 1971 में पाकिस्तान सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में क्रूर कार्रवाई शुरू कर दी। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सर्च लाइट। इसका मकसद था अवामी लीग और बंगाली राष्ट्रवादियों की आवाज़ को हमेशा के लिए दबा देना। पाकिस्तानी सेना ने बेगुनाह लोगों पर भयानक जुल्म ढाए, कत्लेआम किया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, लाखों लोग मारे गए। इस जुल्म से बचने के लिए लाखों बंगाली लोग अपना घर बार छोड़कर भारत के पड़ोसी राज्यों, खासकर पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय की तरफ भागने लगे। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा संकट था। देखते देखते लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत आ गए। उन्हें खाना पिलाना, उन्हें सहारा देना भारत पर एक बहुत बड़ा बोझ था। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। फिर भारत ने इन शरणार्थियों की पूरी मदद की। साथ ही भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों का साथ देने का फैसला किया। ये स्वतंत्रता सेनानी मुक्ति वाहिनी कहलाए। भारत ने मुक्ति वाहिनी के सदस्यों को ट्रेनिंग दी, हथियार दिए और उनकी हर तरह से मदद की। फिर भारत ने इस मुद्दे को पूरी दुनिया के सामने उठाया, बताया कि पाकिस्तान अपनी ही जनता पर कैसे जुल्म ढा रहा है और इससे भारत पर कितना बड़ा बोझ पड़ रहा है। हालांकि अमेरिका जैसे कुछ बड़े देश पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। इस मुश्किल समय में भारत ने सोवियत यूनियन यानी आज का रूस के साथ शांति, मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि से भारत को एक बड़ी कूटनीतिक ताकत मिली और सोवियत यूनियन भारत के साथ खड़ा हो गया। भारत युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन हालात ऐसे बनने लगे कि युद्ध लगभग तय लग रहा था। फिर भारतीय सेना ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी और फिर आया वो दिन, 3 दिसंबर 1971 शाम के समय पाकिस्तान ने बिना किसी चेतावनी के भारत के कई एयरबेस पर अचानक हमला कर दिया। ये एक प्रीमेटिव स्ट्राइक थी, यानी युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने की। पाकिस्तान को लगा था कि वो भारत को चौंका देगा और भारतीय वायुसेना को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन भारतीय सेना पहले से अलर्ट थी। पाकिस्तान के इस हमले के जवाब में भारत ने पूरी ताकत से युद्ध का ऐलान कर दिया। युद्ध अब 2 मोर्चों पर लड़ा जाना था, पूर्वी मोर्चों पर यानी आज का बांग्लादेश और पश्चिमी मोर्चे पर यानी भारत पाकिस्तान सीमा पर। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया। भारतीय सेना का लक्ष्य था ढाका। पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सेना फंसी हुई थी और उन्हें पश्चिमी पाकिस्तान से मदद मिलना मुश्किल था। भारतीय सेना ने अपनी रणनीति शानदार तरीके से लागू की। उन्होंने मुख्य शहरों को छोड़कर सीधे ढाका की तरफ बढ़ना शुरू किया ताकि पाकिस्तानी सेना का संपर्क टूट जाए। पश्चिमी मोर्चे पर भी लड़ाई जोरों पर थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हमलों को रोका और कई जगहों पर जवाबी कार्रवाई की। इस युद्ध में भारतीय नौसेना और वायुसेना का रोल भी बहुत अहम था। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की कराची बंदरगाह पर जबरदस्त हमला किया, जिसे ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन के नाम से जाना जाता है। इन हमलों ने पाकिस्तान की नौसेना को पंगु बना दिया। भारतीय नौसेना ने भी दुश्मन के ठिकानों और एयरबेस को निशाना बनाया, जिससे पाकिस्तान की हवाई ताकत कमज़ोर पड़ गई। जैसा मैंने पहले बताया, अमेरिका इस युद्ध में पाकिस्तान का साथ दे रहा था। उसने धमकी देने के लिए अपने 7 बेड़े जंगी जहाज़ों का एक बड़ा ग्रुप को बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज दिया।
लेकिन सोवियत यूनियन ने भी अपने युद्धपोत भेजकर एक तरह से अमेरिका को चेतावनी दी कि वह भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव और समर्थन ने भी युद्ध के नतीजे पर असर डाला। युद्ध सिर्फ 13 दिनों तक चला। भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी की तेजी से बढ़ती हुई ताकत और हर तरफ से घिर जाने के बाद पूर्वी पाकिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सेना के पास कोई चारा नहीं बचा था। फिर 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी ने भारतीय सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने अपने हथियार डाल दिए। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था और इसी आत्मसमर्पण के साथ पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया और एक नया देश बना, बांग्लादेश। ये भारत की एक ऐतिहासिक जीत थी। ये सिर्फ सैन्य जीत नहीं थी बल्कि मानवीय और कूटनीतिक जीत भी थी। भारत ने करोड़ों शरणार्थियों की समस्या को हल किया और एक उत्पीड़ित जनता को आज़ादी दिलाने में मदद की। 1971 का युद्ध हमें हमारी सेना के अदम्य साहस और बलिदान की याद दिलाता है। हमारे वीर जवानों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश की रक्षा की और मानवाधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। ये युद्ध दिखाता है कि कैसे सही नेतृत्व, मजबूत सेना, कूटनीतिक समझ और जनता का समर्थन किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। हम भारतीय सेना के उन सभी वीरों को सलाम करते हैं जिन्होंने इस युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी बहादुरी और शौर्य हमेशा हमें प्रेरणा देते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। मिलते दोस्तों अब अगले वीडियो में।